Good morning, students. Welcome to your today's online class. Today we have discussed on power of integers. आज हम लोग का टॉपिक रहेगा पावर ऑफ इंटीजर्स. बट बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ टुडेज टॉपिक, I want to instruct my all students, my all participants to on your video and mute your sound. आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम चाहेंगे अपने सारे पार्टिसिपेंट से कि आप अपना वीडियो ऑन करें और वॉइस म्यूट करें. इफ़ यू हैव डाउट ड्यूरिंग क्लास देन यू रेज हैंड. यदि आपको क्लास के ड्यूरेशन में कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ पूछना होता है और मेरे साइड से आप म्यूट होते हैं तो आप हैंड रेज करें. हम आपको अनम्यूट करके आपका डाउट क्लियर करना चाहेंगे. ऐसे ईच एंड एवरी टॉपिक के बाद हम आपको अनम्यूट करेंगे और आप अपना डाउट क्लियर करेंगे. स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक पावर्स ऑफ integer, that's it in the chapter integers, unit 3. I want to revision of previous topic. हम चाहेंगे कि प्रीवियस टॉपिक का एक बार रिवाइज कर लें कि आप आज से पहले इंटीजर चैप्टर में यूनिट 3 में क्या क्या पढ़े हैं. आइए देखते हैं. डिफिनीशन पढ़ लिया है आपने. अपोजिट पढ़ लिया है. ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर पढ़ लिया है. रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर नंबर लाइन ये भी पढ़ लिया है. ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर में कंपेयर करना, कंपेयर बिटवीन टू इंटीजर, दो इंटीजर के बीच कंपेयर कैसे करेंगे वो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग. रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर नंबर लाइन, एब्सोल्यूट वैल्यू, एडिटिव इनवर्स, ये भी पढ़ लिया है आपने. प्रॉपर्टीज, सारा प्रॉपर्टीज मैं पढ़ाया हूं. डेट मीन्स एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन. All these topics are taught. All these topics are discussed till now. अभी तक हम लोगों ने ऐसा टॉपिक, इतने सारे टॉपिक पढ़ाई कर चुके हैं. देन आफ्टर वी कम ऑन पावर ऑफ इंटीजर. तब हम पावर ऑफ इंटीजर पे आए हैं. इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड वर्कशीट 1 to 7 वी हैव कंप्लीट नाउ. इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड वर्कशीट 1 to 7 हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट कर लिया है. और देन आफ्टर वर्कशीट 8 दैट डिपेंड्स अपॉन पावर ऑफ इंटीजर. इस पावर ऑफ इंटीजर से रिलेटेड वर्कशीट 8 बच गया है जो आज का होमवर्क है. आप समझ गए टुडेज टॉपिक पावर ऑफ इंटीजर्स एंड योर होमवर्क वर्कशीट 8. इतने सारे टॉपिक्स पढ़े हैं. आइए इसका शॉर्ट में रिवाइज करते हैं. डिफिनीशन,
of integer, all positive number, negative number along with 0 is called integer. Opposite, that means opposite में आपने पढ़ा था कि if you have given earn rupees 5, then you write spend rupees 5. If you have profit 50%, then its opposite loss 50%, so on. Ordering of integer, that means comparing, means नंबर लाइन पे 0 से राइट साइड एंड लेफ्ट साइड. इफ वी फॉरवर्ड राइट साइड देन पॉजिटिव, दैट मीन्स इंक्रीज द ऑर्डर ऑफ इंटीजर. इंटीजर बढ़ते जाएगा. लेफ्ट साइड दैट मीन्स डिक्रीज, यानी घटते जाएगा. ये ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर से डिपेंडिंग कंपेयरिंग ऑफ इंटीजर. यदि हम कंपेयरिंग करने चले और ये नॉलेज नहीं है कि कौन सा नंबर, कौन सा इंटीजर बड़ा है, कौन सा छोटा है, तो परेशानी होगी. इसलिए ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर नंबर लाइन से मैं क्लियर किया था. बीच में 0 होते हैं, मिड पॉइंट, एंड फॉरवर्ड राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव. जैसे राइट साइड जाएंगे ऑर्डर इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, और लेफ्ट साइड जाएंगे घटेगा. आइए नेक्स्ट, एब्सोल्यूट वैल्यू. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज इट्स ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू. ये भी मैं आपको बताया था. एब्सोल्यूट वैल्यू ऐसा सिंबल होता है, और इस सिंबल में यदि मैं 5 रखा देन आंसर इज 5. यदि -5 रखा देन आंसर इज आल्सो 5. दैट मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू इज इट्स ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, नॉट टेकिंग द साउंड इनटू अकाउंट. साइन उसमें नहीं होने चाहिए. हाँ, ऐसा रहे माइनस एब्सोल्यूट 5, देन यू राइट इट माइनस. ये माइनस तो एब्सोल्यूट से बाहर है, दैट मीन्स ये माइनस रहेंगे, और 5 इज 5. इफ योर क्वेश्चन इन दिस टाइप माइनस एब्सोल्यूट -5, देन यू राइट minus already come here, and -5 is absolute value 5. That means answer -5. So we come on additive inverse. Additive inverse means given integer का opposite कर देना है. If you have given -7, then इसका additive inverse क्या होगा? +7. If you have given +6, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -6. इट मीन्स दैट एडिटिव इनवर्स, इनवर्स का मैं मीनिंग बताया था अपोजिट, यानी उल्टा. यानी जो भी इंटीजर दिए रहेंगे, यदि वो पॉजिटिव रहेंगे तो निगेटिव होगा, यदि निगेटिव दिए रहेंगे तो पॉजिटिव होगा. देन प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन अभी रिसेंटली हम लोग डिस्कस किए थे 1-2 क्लास पहले. सम ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इतना में प्रॉपर्टी 1 सेम था. इस 3 के लिए प्रॉपर्टी 1 सेम. सम ऑफ 2 इंटीजर ऑलवेज एन इंटीजर, डिफरेंस ऑफ 2 इंटीजर ऑलवेज एन इंटीजर, प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर ऑलवेज एन इंटीजर. तो प्रॉपर्टी 1 तो तीनों में सेम था. लेकिन डिवीजन में द कोसेंट ऑफ एनी 2 इंटीजर मे और मे नॉट एन इंटीजर, ये भी मैं बताया था कि डिवीजन में ये फॉलो नहीं करता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑर्डर चेंज, द सम विल रिमेन सेम. थर्ड प्रॉपर्टी ग्रुप चेंज, सम विल रिमेन सेम. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद आए हैं जो कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सभी में मैं बताया था. आप देखें, आइडेंटिटी एलिमेंट. आइडेंटिटी एलिमेंट मैं चाहूँगा अपने स्टूडेंट्स को अनम्यूट करके एक बार आइडेंटिटी एलिमेंट पूछ लूँ. आइडेंटिटी एलिमेंट याद है या नहीं याद है? कहीं से नॉइजिंग नहीं आने चाहिए. सारे स्टूडेंट्स अनम्यूट हैं. सिर्फ आप ये बताएं आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन. आइडेंटिटी एलिमेंट, यस सर 0.
0. Very good. Very good. Very good. And multiplication? Sir, 1. Very good. 1. Then again yes, then again I am going to yes, yes, yes. फिर से आपको मैं म्यूट कर रहा हूँ। मैं समझ गया कि जो मैं चीज़ पढ़ाया था सारे टॉपिक्स आपके नॉलेज में है, बस मुझे कंफर्म करना था, इसलिए मैं अनम्यूट करके सारे स्टूडेंट से एक बार कंफर्म हो लिया। ऑल स्टूडेंट्स नाइस पोजीशन, अच्छे कंडीशन में पढ़ाई कर रहे हैं। मेरा इंस्ट्रक्शन था सारे स्टूडेंट्स का वीडियो ऑन होना चाहिए, बिल्कुल वीडियो ऑन है, एंड वॉइस म्यूट, वेरी गुड कंडीशन। ओके, नाउ लेट्स वी कम ऑन टुडेज टॉपिक। अब हम आज के टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पहले जो टॉपिक होता है उसका ही मीनिंग बताना चाहता हूँ। यदि स्टूडेंट्स टाइटल का मीनिंग समझ लेंगे तो टॉपिक समझने में उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। हियर द टाइटल इज पावर्स ऑफ इंटीजर। 3 वर्ड से बना है ये टॉपिक, पावर्स ऑफ इंटीजर। चलिए, इंटीजर तो आप सभी जान रहे हैं, ऑल पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर एंड अलोंग विथ 0, ये सारा तो आप जान रहे हैं। ऑफ मीन्स इंटीजर का, चलिए यहाँ तक समझ गए। अब आइए पावर्स, तो पावर्स का मतलब समझना है। यहाँ पावर्स का मतलब हम इस तरीके से देते हैं, सपोज दैट एनी नंबर, आप देख रहे हैं वी राइट 2 इंटू 2 इंटू 2। आप देखिए कि ये 2 जो है मैं सेम नंबर को मल्टीप्लाई के रूप में लिखा हूँ, प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा हूँ, और कितने बार लिखा हूँ, हाउ मेनी टाइम्स, वेरी गुड रिप्लाई, 3 टाइम्स। ये 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स लिखाया है, 3 टाइम्स। सबको काउंट करने आता है, वेरी गुड, 3 टाइम्स। वी राइट इट एज, अब हम इसको ऐसे लिख दें 2 और ऊपर 3, ऊपर 3 लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि 2, ये 2 जो है, ये 2 को हम बेस बोलेंगे, एंड ये 3, दिस 3 इज नोन एज पावर्स। यही 3 जो है वह पावर्स कहलाया। इसका मतलब ये हुआ कि पावर इज ऑफ एनी इंटीजर। वी कम ऑन डिफिनीशन ऑफ पावर ऑफ इंटीजर। अब हम पावर ऑफ इंटीजर के डिफिनीशन में आ गए। पावर ऑफ इंटीजर इज द प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ मल्टीप्लाइड द नंबर दैट टाइम्स यूज्ड। ये नंबर जितने बार यूज हुआ है, ये गिवन इंटीजर जितने बार यूज हुआ है, हम उसको एक पावर के रूप में, डेट मीन्स ऊपर टॉप साइड में लिखते हैं, और बेस वही होता है जो इंटीजर यूज हो रहा है। सपोज दैट वी राइट 2 टू पावर 3। अब हम इसको कितने तरीके से रीड करें, आइए देखते हैं कितने तरीके से रीड कर सकते हैं इसको। 2 टू द पावर ऑफ 2 टू द पावर ऑफ 3। हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, आपके वर्कशीट्स में भी है कि दिया हुआ होगा इस तरीके का, उसको पावर फॉर्म में लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। यस, एक स्टूडेंट्स का हैंड रेज हुआ है, क्या डाउट है? क्या डाउट है? यस सर, डाउट ये है कि सर बुक का एग्जांपल 5 है जो पेज नंबर 69 पे जी, वहाँ पे सॉल्यूशन दिया है 2 -2 इंटू -2 इंटू -2। यस, तो -8 आया सर। यस, और 1 फिर मिनट, दिया 1 मिनट, you repeat your question again। -2 into -2 into -2।
यही है। सर फिर नीचे, यस सर, एक और इसमें और है। एक मिनट, पहले इसका सॉल्व सर कर देता हूँ, 1 मिनट्स, पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ मैं। -2 आप देख रहे होंगे कि अभी से पहले एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाया जिसमें माइनस नहीं था, लेकिन 2 × 2 × 2 था। डेट मीन्स पॉजिटिव इंटीजर का मैं अभी बता रहा था। अभी ये नेगेटिव इंटीजर का एग्जाम्पल्स है, -2 -2 -2। व्हाट्स ऑब्जर्वेशन यू फाउंड? यहाँ आप क्या देखें? हम यहाँ देख रहे हैं कि -2 रिपीटेड 3 टाइम्स। -2 जो है वह रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, और वो 3 टाइम्स हो रहा है, प्रोडक्ट फॉर्म में है। यही यदि एडिशन फॉर्म में होता तो हम पावर फॉर्म में नहीं लिखते। आप हमेशा याद रखें कि पावर फॉर्म में लिखने के लिए प्रोडक्ट फॉर्म में होना जरूरी है। ये बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। यस। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, -2, और यहाँ हम पावर, क्या पावर देंगे? पावर 3 सर। 3। वेरी गुड। रिपीट हुआ तो 3। यस, स्टॉप नाउ। पावर 3। पहले हम ये जानेंगे कि ये -2 और ये पावर 3, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वर्कशीट्स में, बेस क्या है, पावर क्या है। ये दिए गए क्वेश्चन में बेस क्या है, पावर क्या है। तो बेस, इसको हम बेस बोलते हैं, -2, और ये 3 जो है ये पावर हो गया। एक इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिलेगा। यस यस, आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा कि इस फॉर्म में दिया रहेगा, आपको बताना रहेगा कि उसमें बेस कौन सा है और पावर कौन सा है। वर्कशीट में क्वेश्चन है, मुझे पता है। अब आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। हम इसको सॉल्व करते हैं। आप ऑब्जर्व करें, माइनस साइन हाउ मेनी टाइम्स यूज्ड। ये माइनस साइन कितने बार यूज हुआ है? 3 टाइम्स यूज हुआ है। 3 टाइम्स यूज हुआ है। और मैं अर्लियर क्लास में पढ़ाया था कि माइनस साइन यदि ऑड टाइम यूज हो, ऑड टाइम याद रखें, ऑड टाइम, ऑड टाइम का मतलब 1 3 5 7 सो ऑन। अगर ऑड टाइम माइनस साइन यूज हो तो हमारा आंसर जो होगा वो निगेटिव ही होगा। आंसर निगेटिव ही होगा। इफ माइनस साइन यूज्ड इन इवन टाइम्स, अगर ये इवन टाइम्स यूज होता है, माइनस साइन इवन टाइम्स यूज होता है। इवन टाइम्स का मतलब हो गया कि 2 टाइम्स 4 टाइम्स 6 टाइम्स 8 टाइम्स सो ऑन। इसका मतलब ये है कि पेयर टाइम। इवेंट टाइम का मतलब पेयर टाइम। पेयर टाइम का मतलब आप समझ लें कि अगर हम एक बार इस 2 को यूज किए, माइनस माइनस प्लस, अब ये माइनस सिंगल बच गया है तो माइनस तो आंसर में आएगा। यदि एक बार और माइनस रहता तो फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाता। इसलिए आप ये ऑब्जर्व करें कि कभी भी क्वेश्चन में यदि माइनस साइन ऑड टाइम्स रहे देन आंसर इज नेगेटिव। इफ माइनस साइन अकर इन इवन टाइम्स देन आंसर इज पॉजिटिव। ये मेन पॉइंट है। आप इसको कॉपी में लिखें, अपने रफ पेज में लिखें। ये आप कॉपी में लिखें कि माइनस साइन यूज्ड ऑड टाइम्स देन रिजल्ट इज पॉजिटिव। ऑल स्टूडेंट्स मुझे लिखते हुए दिखने चाहिए, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं। ये अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप घबराएं नहीं, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, आपके वीडियो में जाएंगे भी। इफ आप लिखें, इफ माइनस साइन MINUS माइनस साइन used, if minus sign used in even times, if minus sign used in even times मतलब आप समझ गए 2 4 6 8 that means pair time, then
रिजल्ट इज RESULT, रिजल्ट इज पॉजिटिव, रिजल्ट इज पॉजिटिव, रिजल्ट इज पॉजिटिव। अब आप दूसरा पॉइंट लिखें, अब दूसरा पॉइंट लिखें, इफ माइनस साइन यूज्ड इन ऑड टाइम्स, जहां इवन है आप वहां ऑड लिख लें, ऑड। इफ माइनस साइन यूज्ड इन ऑड टाइम्स देन रिजल्ट इज, जहां ऑड रहेगा तो आंसर निगेटिव होगा, निगेटिव। ठीक है। अब जो है ये दोनों आपको पॉइंट जो हैं हमेशा यूज होंगे, आप लिख लीजिए, लिखने के बाद ही मैं मिटाऊंगा। फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ, सारे स्टूडेंट्स जरूर से जरूर लिखें। इफ माइनस साइन यूज्ड इन इवन टाइम्स देन रिजल्ट इज पॉजिटिव। सेकेंड पॉइंट, if minus sign used in odd times then result is negative। अब आइए, माइनस माइनस माइनस, माइनस 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 मतलब आप समझ गए, ये 1 2 3 माइनस साइन 3 टाइम्स यूज हुआ है, इट मीन्स आंसर जो है वह नेगेटिव होगा। नाउ 2 इंटू 2 इंटू 2, आप सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू का मल्टीप्लाई कर दें, आंसर क्या हो जाएगा, माइनस 2 2 जा 4 4 2 जा 8, माइनस 8। आपका प्रॉब्लम सॉल्व। इसी का एक नीचे क्वेश्चन दिया था, माइनस 10, माइनस 10, माइनस 10 और पावर का सर 2, माइनस 10 पावर 2, माइनस 10 पावर 2, माइनस 10 पावर 2। आप अभी जो मैं पॉइंट्स लिखाया हूं, आप सभी पार्टिसिपेंट्स उस पॉइंट पे आइए। पावर 2, पावर 2 का मतलब है कि माइनस 10 ये बेस है, ये 2 टाइम्स रिटेन इन द प्रोडक्ट फॉर्म। माइनस 10 दो बार लिखा गया, दो बार लिखा गया। हाँ, वेरी गुड रिप्लाई। माइनस 10 इंटू माइनस 10। जो भी स्टूडेंट्स रिप्लाई कर रहे हैं, एक बात ध्यान दें कि मल्टीप्लाई के बाद माइनस साइन को सिंगल नहीं छोड़ें। आपका रिप्लाई इस तरीके से आ रहा है, माइनस 10 इंटू माइनस 10, और मैं इसको चाह रहा हूँ माइनस को इसको ब्रैकेट्स के अंदर डालना लाने के लिए। यस। अब आप ऑब्जर्व करें, नाउ यू ऑब्जर्व दैट माइनस साइन यूज 2 टाइम्स, माइनस साइन 2 बार यूज हुआ है, 2 बार यूज हुआ है, इसका मतलब है कि वो इवन टाइम्स यूज हुआ है। अभी मैं क्या फॉर्मूला बताया, इवन टाइम्स यूज होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। दैट मीन्स यहाँ माइनस साइन नहीं रहेंगे। और 10 इंटू 10, 10 इंटू 10, इसका मतलब हो गया 100, और 100 जो है ये पॉजिटिव हुआ, हम प्लस साइन नहीं देते हैं। बहुत पहले से बता रहे हैं कि पॉजिटिव इंटीजर के लिए अंडरस्टूड होता है, वी नॉट नीड टू टेक प्लस साइन, हम प्लस साइन नहीं देते हैं, वो अंडरस्टूड होता है। लेकिन माइनस साइन में माइनस देना जरूरी होता है। चलिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। यस सर। यस, थैंक यू। नेक्स्ट, आप अनम्यूट हो जाएं, सॉरी म्यूट हो जाएं आप। क्वेश्चन इस तरीके से होगा, पावर ऑफ इंटीजर अभी मैं आपको बता रहा था कि कैसे उसको हम रीड करेंगे, हाउ टू रीड। सपोज दैट -5 पावर 3, यही क्वेश्चन है, इसको हम कैसे कैसे पढ़ेंगे। यहाँ माइनस लगा है। पहला तरीका, -5 टू द पावर ऑफ 3। एक तरीका तो ये है
एक तरीका ऐसे पढ़ने का है, -5 टू द पावर ऑफ 3। ये इसको पढ़ना, ये तो लिखा हुआ है। सपोज दैट मैं लिख दिया माइनस साइन 5 और ऊपर 3 लिख दिया। मैं आपसे अब बोलूँगा कि आप पढ़ के बताइए मैं इसको क्या लिखा। तो आप यदि इसको बोलेंगे -5 ऊपर 3, रॉन्ग वे, गलत तरीका हो जाएगा। तो सही तरीका मैं बताना चाह रहा हूँ। एक स्टूडेंट्स का रिप्लाई आया है कि सर अगेन रिपीट, फिर से बताएं, इसलिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पहले हम बेस यूज करेंगे बोलने में, प्रोनाउंस करने में पहले हम बेस यूज करेंगे। -5, इसको मैं लिख दिया -5 टू द पावर 3। यदि क्वेश्चन में माइनस नहीं रहा, यदि क्वेश्चन सिर्फ ऐसा रहा, ये माइनस नहीं बोलेंगे हम, डायरेक्ट क्या बोलेंगे कि 5 टू द पावर ऑफ 3। दूसरा तरीका, अब अभी जो मैं यूज किया हूं उसमें पहले बेस यूज किया हूं, पावर बाद में यूज किया हूं। एक और तरीका है जिसमें पावर ही पहले यूज कर लेना होता है। आप किसी को सुने होंगे बोलते, अगर ऐसे लिखा है 5 ऊपर 3 लिखा है तो इसको ऐसे पढ़ेंगे हम, पहले पावर से शुरू करेंगे। 3 इज द, 3 पावर है, किसका पावर है? 5 का पावर है। 3 जो है 5 का पावर है, ऐसे लिखेंगे 3 इज द पावर ऑफ 5। 3 इज द पावर ऑफ 5। यदि क्वेश्चन में माइनस लगा तो 3 पावर में तो माइनस नहीं लगा है, 3 इज द पावर ऑफ, इस 5 के जगह क्या हो जाएगा? -5, -5। डियर स्टूडेंट्स, इट्स नीड टू यू, यदि आप इसे बोलना नहीं सीखेंगे तो किसी के सामने आप सॉल्व कर लेंगे, उसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे? हाउ टू एक्सप्रेस, आपको तो एक्सप्रेस करने आना होगा ना। इसलिए इसका जितना भी तरीका है आप उस तरीके को ज़रूर से ज़रूर सीखें। हाँ, बोलने में एक स्पेशल, आप देखें जैसे किसी भी चीज़ का पावर अगर 2 है, सपोज दैट 5 पावर 2, इसको हम 5 टू द पावर 2 भी बोलेंगे, 2 इज द पावर ऑफ 5 भी बोलेंगे। और इसका स्पेस, जब पावर 2 होता है तो इसका स्पेशल नेम होता है 5 स्क्वायर। जब पावर 2 रहेगा कहीं तो हम उसको ऐसे भी बोल देंगे 5 स्क्वायर। यदि -5 का पावर 2 रहा तो क्या बोलेंगे? -5 स्क्वायर, -5 स्क्वायर। ये केवल 2 के लिए ऐसा हुआ है, 2 के लिए स्क्वायर यूज हुआ है। और यदि पावर 3 रहे तो इसके लिए 5 क्यूब, पावर 3 के लिए क्यूब, पावर 2 के लिए स्क्वायर। और के लिए नहीं, बस 2 ही केस में ऐसा करते हैं, क्योंकि आप स्क्वायर ज्योमेट्री में पढ़े हैं, स्क्वायर साइड इनटू साइड 2 बार यूज हो रहा है। और क्यूब, क्यूब जो है ये साइड इंटू साइड इंटू साइड 3 बार यूज हो रहा है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, ये 3 टाइम्स यूज हुआ है, 1 2 3। इसलिए पावर 3 तो इसका हम क्यूब बोल देंगे, पावर 2 देन स्क्वायर बोल देंगे। अब एक और इम्पोर्टेंट बात पॉइंट आते हैं कि पावर 2 हो गया, 3 हो गया, और सारा पावर्स के मैं बारे में बता चुका हूँ। पावर 1, सपोज दैट यू हैव गिवन 5 पावर 1, तो पावर 1 किसी भी न्यूमरल का, किसी भी इंटीजर का होता है। इट मीन्स दैट इट्स बेस इज राइट ओनली 1 टाइम्स। पावर 1 का मतलब जो बेस है वह सिर्फ एक बार ही लिखाता है, और इसका हम कोई आंसर में पावर नहीं देते हैं। ये अंडरस्टैंड है? यदि आपसे कोई कभी भी अचानक बोल दीजिएगा यू राइट 4, आप समझ जाइए कि इसका पावर 1 छुपा है। किसी भी इंटीजर का पावर 1 मतलब कि वह एक बार यूज हुआ है, ठीक है? तो इसका हम
यदि आंसर पूछा जाए व्हाट इज द आंसर ऑफ 5 to the power 1, आंसर इज 5. व्हाट इज द आंसर ऑफ -5 to the power 1, आंसर इज 5. 1 से रिलेटेड एक और टॉपिक है जो आपके वर्कशीट्स में होगा, आइए देखते हैं. सर 1 मिनट 1 से रिलेटेड एक और जो कि अभी सिस्टम है बता दिया जाए, स्टूडेंट्स को ये डिसकंटिन्यूड नहीं होने देंगे हम. एनी इंटीजर किसी भी इंटीजर पावर के रूप में दे दिया जाए. सपोज पावर के रूप में 5 है और बेस 1 है. Whenever you have given base 1, कभी भी आपको अगर बेस 1 दे देता है, चाहे पावर जितना हो, आंसर तो 1 ही होगा. क्यों? ऐसा क्यों बता सकते हैं? बिकॉज 1 इज पावर 5, इसका मतलब है कि 1 5 टाइम्स यूज हो रहा है. 1 2 3 4 5, 1 5 टाइम्स क्या, जितने भी टाइम्स यूज हो, 1 into 1 1, 1 into 1 1, चाहे जितने बार यूज हो, आंसर तो 1 ही होगा. चाहे वह 5 टाइम्स यूज हो या 25 टाइम्स यूज हो या 250 टाइम्स यूज हो, चाहे जितना बार 1 का पावर हो जाए, आंसर तो 1 ही होगा. आपको कभी कभी क्वेश्चन में देगा, वर्कशीट्स में है, व्हाट इज द आंसर ऑफ 1 to power 19, आंसर व्हाट? 1 का पावर 19, क्या आंसर होगा? कैन यू रिप्लाई? आप रिप्लाई कर सकते हैं. 1 to power 19, यस. स्टूडेंट्स का आंसर आ गया 1. वेरी गुड. अब आप यहाँ एक चीज देखें, बस एक ही टॉपिक्स मुझे बच गए हैं बताने के लिए. 1 ये बेस पॉजिटिव है तो आंसर 1 होगा पॉजिटिव में. यदि बेस निगेटिव हो, सपोज दैट -1 पावर 18, -1 पावर 18 और -1 पावर 19, इस दोनों का आंसर क्लियर कर दें, मेरा आज का टॉपिक क्लियर. -1 power 18, -1 power 19. You observe that here -1, that means minus used 18 times. माइनस, यहाँ जो माइनस है ये 18 टाइम्स यूज हुआ है, मतलब इवन टाइम्स यूज हुआ है. इवन टाइम्स. अभी आपको मैं सबसे पहले एक रूल बताया था कि यदि 18 टाइम्स यूज हुआ है, -18 इवन नंबर है, इट मीन्स आंसर पॉजिटिव. इसका मतलब कि आंसर सीधे 1 हो जाएगा. और यहाँ 19 टाइम्स यूज हुआ है, माइनस यूज 19 टाइम्स. ये 19 जो है ऑड नंबर है, ऑड टाइम्स यूज हुआ है. आपको मैं बताया था यस प्लस 18 पहले का आंसर. 18 नहीं, 18 आंसर नहीं हो सकता है. एक आंसर आया है रिप्लाई 18, रॉन्ग आंसर. 1 मल्टीप्लाइड 18 टाइम्स, चाहे जितना बार यूज हो, आंसर तो 1 ही होगा. और ऑल टाइम्स में आंसर माइनस होगा, तो ये तो साइन माइनस हुआ, लेकिन आंसर क्या होगा? वेरी गुड, आंसर -1 आ गया. ये 19 टाइम्स यूज हो या 200 बार यूज हो, 1000 बार यूज हो, मतलब उससे नहीं है. 1 तो कितने बार भी मल्टीप्लाई होगा, 1 ही होगा. यहाँ डिसीजन लेना है सिर्फ साइन का. यस राइट, यहाँ सिर्फ साइन का डिसीजन लेना है. इफ साइन यूज्ड इवन टाइम्स then positive, if sign used odd times then answer is negative. 1 का पावर है तो 18 टाइम्स क्या, कितने भी टाइम यूज हो, आंसर तो 1 ही होगा. -1 के कारण अब यहाँ भी माइनस है, फिर भी आंसर पॉजिटिव हो गया. क्यों? क्योंकि 18 टाइम्स यूज हुआ है. यहाँ 18 के जगह पे यदि मैं 200 लिख दूँ, फिर भी आंसर वही होगा. लेकिन यदि मैं 201 लिख दूँ, ऑड है, -1. यस, आपको क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि गिवन एक्स, इसको हम 5 to power 3
इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और इसका यदि मैं लिख दूँ 5 × 5, इसको हम बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म। ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। एक्सपेंड फॉर्म मतलब उसको प्रोडक्ट फॉर्म में कर देना। और कभी कभी आपको क्वेश्चन रहेंगे 4 × 4 × 4 × डैश 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 200 टाइम्स, ऐसा क्वेश्चन रहेगा और इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना रहेगा। कुछ नहीं करना है, ये 4 4 4 दैट मीन्स यू ऑब्जर्व दैट 4 रिपीटेड मेनी टाइम्स, सो वी राइट 4 एज बेस। बेस के रूप में 4 लिखेंगे और पावर क्या लिखेंगे 200, 200 बिकॉज 200 गिवन, 200 टाइम्स कहाँ मेरे पास जगह है। यस, सो all topics related to power of integers we have discussed now. Worksheet 8 your homework. Next day we will come on the brain teaser, that is no worksheets left now. brain teaser VBQ नेक्स्ट डे का टॉपिक है पावर ऑफ इंटीजर्स। वी हैव कंप्लीट नाउ। इफ यू हैव डाउट any types of topic, any types of questions, you must discuss on next class. Okay, thanks.